हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ब्रिजेंट क्लासेस में, जहां पे हम क्लास 10th के मैथ में वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे हैं। और इसमें प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट को सॉल्व करेंगे और काफी बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि 3 + 2 कड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका उल्टा मानना पड़ेगा। अगर इसे अपरिमेय सिद्ध करना है तो हमें क्या मानना पड़ेगा कि यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए तो मानेंगे, माना 3 + 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 3 + 2 कड़ी में 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो कोई भी परिमेय संख्या होगा उसे p/q के रूप में लिखा ही जा सकता है। ठीक है, तो अतः 3 + 2 कड़ी में 5 बराबर हो जाएगा p/q के। ठीक है, तो कोई भी परिमेय संख्या होगा उसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, जहां p और q सअभाज्य, p और q सअभाज्य और q इज नॉट इक्वल 0। यानी pq क्या है, सअभाज्य है। सअभाज्य का मतलब कि p और q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वह 1 होगा, 1 के अलावा कोई नहीं होगा। इसके साथ साथ p और q क्या है, पूर्णांक भी है। ठीक है, तो इसके आगे क्या लिखेंगे, दैट इंप्लाइज, हम क्या कर देंगे, 3 को पक्षांतर कर देंगे दाहिने साइड। तो ये प्लस है तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या होगा, 2 कड़ी में 5 बराबर p/q और -3 हो जाएगा। दैट इंप्लाइज 2 कड़ी में 5 बराबर, यहां पे हम क्या कर लेंगे, एलसीएम कर लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। तो क्या आएगा, p और माइनस q का 3 में गुणा हो जाएगा तो -3q हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर लेंगे, कड़ी में 5 की वैल्यू निकालेंगे। तो 2 का कड़ी में 5 में गुणा है तो 2 से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो डेट इंप्लाइज कड़ी में 5 बराबर p-3q, अब बटे 2 से भाग करेंगे तो 2 का q में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2q हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि p और q क्या है, पूर्णांक है, तो आगे हम क्या लिखेंगे कि चूंकि p और q पूर्णांक है, इसलिए p-3q बटे 2q, p-3q बटे 2q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन क्या लेकिन लग गया है कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन कड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो p-3q बटे 2q ये परिमेय है और कड़ी में 5 क्या है, लेकिन अपरिमेय है। तो क्या कोई परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो जब नहीं हो सकता है तो क्या है, विरोधाभास है।
और यह विरोधाभास क्या हो गया, उत्पन्न हो गया। और यह विरोधाभास कहां से उत्पन्न हुआ है, जो हमने पूर्व में कल्पना की थी। ठीक है, तो आगे क्या लिखेंगे कि यह विरोधाभास हमारी पूर्व कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। ठीक है, तो जो ये विरोधाभास उत्पन्न हुआ है हमारी पूर्व कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। और हमारी पूर्व कल्पना क्या थी कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, यानी हमारी पूर्व कल्पना क्या हो गई, गलत हो गई। तो जब गलत हो गया तो यह परिमेय न होकर क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे कि अतः 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो 3 + 2 कड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो भी संख्याएं दी गई है वो अपरिमेय है। तो इसमें 3 क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, एक ही क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि 1/करनी में 2, यानी हमें 1/करनी में 2 को क्या सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या है। तो हमें क्या मानना पड़ेगा कि 1/करनी में 2 एक परिमेय संख्या है। तो मानेंगे, माना 1/करनी में 2 एक परिमेय संख्या है। तो जब यह परिमेय संख्या है तो इसे हम क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो अतः 1/करनी में 2 बराबर होगा P/Q के, जहां पे P और Q सह अभाज्य है। P और Q सह अभाज्य और Q इज नॉट इक्वल 0। ठीक है, तो P और Q सहभाज्य, सहभाज्य का मतलब P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा, 1 के अलावा कोई नहीं होगा। ठीक है, और साथ साथ PQ क्या है, पूर्णांक है। तो आगे क्या करेंगे, दैट इंप्लाइज हम इसका परिमेयीकरण कर देंगे, यानी कड़ी में 2 का अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो 1/कड़ी में 2 इंटू अंश में कड़ी का 2 से गुणा करेंगे और हर में भी कड़ी में 2 से गुणा कर देंगे, बराबर P/Q के। दैट इंप्लाइज 1 का कड़ी में 2 में गुणा होगा तो क्या आएगा, कड़ी में 2, अब बटे कड़ी में 2 का कड़ी में 2 में गुणा करेंगे तो कड़ी हट जाएगा, केवल क्या होगा, 2 होगा, बराबर P/Q। यहां से हम क्या कर लेंगे, कड़ी में 2 का मान निकालेंगे। तो ये भाग में 2 है तो इसका अंश में क्या हो जाएगा, गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का P में गुणा हो जाएगा। तो डेट इंप्लाइज कड़ी में 2 इक्वल
2p/q हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है। तो आगे हम क्या लिखेंगे कि चूंकि p और q पूर्णांक है, इसलिए 2p/q क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे इसलिए 2p/q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन कड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां पे लिखेंगे लेकिन कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो 2p/q एक परिमेय संख्या है, लेकिन कड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकता है, ये असंभव है। तो कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो ये क्या उत्पन्न हो गया है, विरोधाभास उत्पन्न हो गया है। और यह विरोधाभास कहां से उत्पन्न हुआ है, जो हमने पूर्व में कल्पना की थी। कल्पना हमने क्या की थी कि 1/कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। तो इसी कल्पना के कारण यह विरोधाभास उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो हम क्या आगे लिखेंगे कि यह विरोधाभास हमारी पूर्व कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। ठीक है, तो जो ये विरोधाभास उत्पन्न हुआ है, जो हमने पहले माना था कि 1/कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, इसी के कारण विरोधाभास उत्पन्न हुआ है। यानी जो हमारी पूर्व कल्पना वो क्या है, गलत है। यानी जो हमने माना था कि 1/कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या नहीं है। तो ये क्या है कि 1/कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे कि अतः 1/कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, कि 1/कड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा? यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।